राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को छूने से क्या होता है और मासिक धर्म में स्त्रियों को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन सा नहीं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, केवल आप ही इस शंका को दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है उसे निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूँगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मेरा दूसरा प्रश्न ये भी है कि रजोज्वाला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उस दिन स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें पाप ना लगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कथा से प्राप्त होती है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाएगा। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, देव शर्मा कौन है, उसका आचरण विचार कैसा है, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया करके आप यह कथा कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभ्यमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहा करता था। देव शर्मा समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञाता था। वह परम बुद्धि, गुणवान, धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्गों के लोग उन्हें बड़ा मान सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासक किया करते थे। वह पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भगना था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण व्रत की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर के निवासी करने वाले समस्त मनुष्य को पूजन के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देकर बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदि दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देव शर्मा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव सभी को भोजन कराया। अनेकों दिन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार वह सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा। तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया और बैल की पूरी बातें सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह कुतिया और बैल उसके माता पिता थे जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुतिया और बैल बन गए थे। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं जो मेरे घर में पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों प्राणियों को शरीर प्राप्त हुआ, इसके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा
मेरे माता पिता की मुक्ति का क्या उपाय है? केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इसीलिए वह सुबह होते ही देव शर्मा स्नान आदि कार्य सभी को संपन्न करके मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा पहुँचे। आश्रम पर आते ही मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज इतनी सुबह सुबह इसका क्या कारण है? आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ, आप दुखी दिखाई पड़ते हैं, आपके दुख का क्या कारण है, बताओ। देव शर्मा कहते हैं, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हुआ है। हे मुनिवर, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी शंका को दूर करें और मुझे दुख से बाहर निकालें। मैं अत्यंत दुखी और दुर्लभ हो गया हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम दुख ना करो, तुम्हारी जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा। फिर देव शर्मा कहता है कि हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा रखी थी। अनेक ब्राह्मण और भूखे लोगों को भोजन कराया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और फिर मेरे पूजा संपन्न हुई। उसके बाद मेरे द्वार पर एक कुतिया और बैल आ गए। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले कुतिया उस बैल से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोज के लिए दूध रखा था। एक सांप ने उस दूध बर्तन में अपना विष उगल दिया। उसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध का भोजन कर लेते या फिर दूध पी लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं लड़खड़ाते हुए चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुतिया की बात सुनकर वह बैल बहुत दुखी हुआ और अपने दुख का वृत्तांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और न मुझे जल पिलाया। इसी कारण से आज मैं बहुत दुखी हूँ। फिर देव शर्मा कहने लगे कि इस प्रकार से अपने माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के लिए कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़े हैं। इसी कारण से मैं आज बहुत दुखी हूँ और मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी योग्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ जी ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया था। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। देव शर्मा कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार में बताइए, मैं इसे जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम ध्यान से सुनो। यह बैल जो तुम्हारे पिता हैं वह पिछले जन्म में कुंडी नगर के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इनसे दान धर्म भी नहीं किया। इसके द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इससे अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में बैल का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजोज्वाला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इससे भगवान की पूजा की और तुलसी को जल चढ़ाया। रजोज्वाला होते हुए भी
इसने भगवान को भोग लगाया, इसी कारण से इसे महापाप लगा। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजोज्वाला स्त्री के साथ संबंध भी पुरुष को नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजोज्वाला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजोज्वाला के वस्त्र को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजोज्वाला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजोज्वाला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए। अन्य किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। देव शर्मा कहता है कि हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो, दान करो, धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है जो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। उनके माता पिता के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें रजोज्वाला स्त्री को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इस विषय पर बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में एक काल के नाम के प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वो हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्तासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र थे जिनका देवताओं सामना भी नहीं कर सकते थे और वह भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ, वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जा पहुँचे और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगे। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। उन्हीं में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवतागण वृत्तासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच में भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि से प्रहार दैत्य को दग्ध करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्य का अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्य को डुबो देते हैं, जिससे दैत्य त्राही त्राही करने लगता है। अनेक दिनों तक इसी प्रकार से दैत्य और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलता रहा। फिर देवराज इंद्र और वृत्तासुर आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्तासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर उस ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगते हैं कि हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्तासुर
के शरीर में निवास कर रहा था, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उनकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगा, क्योंकि उन्होंने भी हत्या की थी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर होगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उनके शरीर में प्रवेश कर लोगे। तुम्हारा 1 हिस्सा जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उनके शरीर में प्रवेश करोगे। फिर तीसरा हिस्सा पेड़ पौधे और वृक्ष के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य आक्रण ही वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। चौथा, ब्रह्म हत्या अप्सराओं को बुलाया और कहा कि इनको लगेगा 1/4 तुम ग्रहण कर लो। अप्सराएं कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे अप्सराएं, जो भी पुरुष रजोज्वाला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर ये ब्रह्म हत्याएं प्रवेश कर जाएंगी। इसी प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि को, दूसरा जल को, तीसरा वृक्षों को और चौथा स्त्रियों को रजोज्वाला रूप में दे दिया गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग्य के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है, जो कि